हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के मतलब होते हैं पोर बेयरिंग। इस फाइलम को पॉरीफेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में बहुत से पोर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि कुछ माइन्यूट पोर्स जो कहलाते हैं ऑस्ट्रिया और एक लार्ज सिंगुलर पोर जो कहलाता है ऑस्क्यूलम। ऑस्ट्रिया और ऑस्क्यूलम के बीच में एक खाली कैविटी होती है जो कहलाती है स्पंजोसील। इसी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स कॉमनली स्पंजस कहलाते हैं। स्पंजेस पैराजोन्स होते हैं। हमारे पास बेसिकली दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं पैराजोन्स और दूसरे कहलाते हैं यूमेटाजोन्स। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू टिश्यू लेयर्स मौजूद नहीं होती वो कहलाते हैं पैराजोन्स, जबकि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू टिश्यू लेयर्स मौजूद होती हैं वो कहलाते हैं यूमेटाजोन्स। स्पंजेस पैराजोन्स हैं, यानी इनके पास ट्रू टिश्यू लेयर्स मौजूद नहीं होती। इनकी बॉडी के अंदर दो सेल्स की बनी हुई डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एक बाहर वाली लेयर जो कहलाती है जो जिन सेल से बनी हुई होती है वो सेल्स कहलाते हैं पेनाकोसाइट्स, और एक अंदर वाली सेल की लेयर जो जिन सेल से बनी हुई होती है वो सेल्स कहलाते हैं क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स का दूसरा नाम कॉलर सेल्स भी होता है। वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, जबकि पेनाकोसाइट्स फ्लैटेंड होते हैं। पेनाकोसाइट्स और क्वानोसाइट्स की जो बनी हुई सेल लेयर्स हैं उनके बीच में एक जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जो कहलाता है मीजेंकाइम। स्पंजेस हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जबकि कुछ स्पंजेस हीट्रोफ्रोडाइट या यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो अंदर वाली सेल की लेयर है यानी कि क्वानोसाइट्स, उनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं अमीबोसाइट्स। इन अमीबोसाइट्स का काम होता है मेल और फीमेल गेमेट्स यानी कि स्पर्म्स और एग्स को प्रोड्यूस करवाना। ये स्पर्म्स और एग्स इन सेल्स के अंदर बनते हैं और पानी के करंट के ज़रिए फ्लो होते हुए नेबरिंग स्पंजेस तक जाते हैं। वहाँ जाके उस स्पंज के गेमेट्स के साथ फ्यूजन होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास एक नया स्पंज एग्जिस्टेंस में आता है, या एक नया स्पंज फॉर्म होना शुरू हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर 3 डिफरेंट मेथड से होती है। कौन कौन से? फ्रेगमेंटेशन, गेम्यूज और बडिंग के जरिए। स्पंजेस का जो लार्वा होता है, यानी कि जब इनके मेल और फीमेल गेमेट्स कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में जो लार्वा बनता है, लार्वल स्टेज होती है, वो कहलाता है एम्फीब्लास्ट्यूला लार्वा। स्पंजेस के अंदर एक एंडोस्केलेटन मौजूद होता है जो कि स्पिक्यूल्स से बना हुआ होता है। स्पिक्यूल्स का मतलब होता है शार्प, पॉइंटेड या नोकीले से स्ट्रक्चर्स। ये स्पिक्यूल्स मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और प्रोटीन से बने हुए होते हैं और स्पंजेस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्पंजेस जो कि बाथ स्पंजेस कहलाते हैं, उनका एंडोस्केलेटन टोटली प्रोटीन से बना हुआ होता है या मेनली प्रोटीन से बना हुआ होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम स्पंजेस की बात करें तो स्पंजेस जो हैं वो बाथ स्पंजेस के तौर पे पहले इस्तेमाल होते थे, पॉलिशिंग और स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। ऑल्दो अब इनका इतना कोई प्रोमिनेंट या ख़ास यूज़ नहीं होता। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास है साइकॉन, यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जुला। ये हमारी डिस्कशन थी स्पंजेस या फाइलम पॉरीफेरा के ऊपर। अब आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, द पॉरीफेरा आर पोर बेयरिंग एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड, यानी कि फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली क्या कहा जाता है? हमने अभी पढ़ा कि इसका आंसर है स्पंजेस। थैंक यू।